हेलो दोस्तों, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? और यदि भाग्य लिखा जाता है तो आखिर कब लिखा जाता है? माँ के गर्भ में जन्म के समय या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर हमारा भाग्य लिखता कौन है? और सबसे गहन सवाल, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का भाग्य हर कदम पर उसका साथ देता है जबकि कुछ लोग खून पसीना बहाने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या ये संयोग है या इसके पीछे पिछले जन्म के कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा है? और अंत तक हम ये भी जानेंगे, क्या मनुष्य सचमुच अपना भाग्य बदल सकता है या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और हिंदू धर्म के तमाम प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं रहेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक होता है। ये बात है हजारों साल पहले की, जब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें भगवान विष्णु जी से एक सवाल पूछा, प्रभु, मैं जब भी पृथ्वी पर जाता हूँ तो मुझे एक बात हमेशा विचलित करती है। कोई मनुष्य जन्म लेते ही धन दौलत से घिरा होता है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, कोई जन्म से ही स्वस्थ शरीर पाता है तो कोई जन्म से ही रोग लेकर आता है। क्या ये सब जन्म के बाद होता है या जन्म से पहले ही तय हो जाता है? आखिर मनुष्य का भाग्य लिखा कब जाता है? प्रभु कृपया बताएं। विष्णु जी यह प्रश्न सुनते ही कुछ क्षण के लिए शांत रहे, फिर उनके चेहरे में हल्की स्माइल आई और अपनी बात कही, देखो गरुड़, भाग्य कभी अचानक नहीं बनता। जैसे एक विशाल वृक्ष एक दिन में नहीं उगता, वैसे ही भाग्य भी एक दिन में नहीं लिखा जाता। यह सुनते ही गरुड़ जी के मन में और भी प्रश्न उठने लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत पूछा, तो क्या प्रभु भाग्य जन्म से पहले बनता है? भगवान मुस्कुराए बोले, हाँ, लेकिन जिस तरह से लोग समझते हैं उस तरह से नहीं। न कहकर भगवान विष्णु जी कुछ क्षण के लिए शांत रहे, फिर उन्होंने एक ऐसा रहस्य बताना शुरू किया जो केवल इस जन्म का नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का रहस्य था। और यहीं से शुरू होती है भाग्य की वास्तविक कहानी। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह केवल एक जन्म को ही सब कुछ मान लेता है। उसे लगता है कि जन्म यहीं से शुरू हुआ है और मृत्यु पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा की यात्रा न जन्म से शुरू होती है न मृत्यु पर समाप्त होती है। गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे थे। भगवान आगे बोले, कल्पना करो, एक यात्री कई शहरों की यात्रा करता है। वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है, हर शहर कुछ समय के लिए रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो क्या हर नया शहर उसकी यात्रा का शुरुआत होता है? गरुड़ जी बोले, नहीं प्रभु, वो तो पहले से ही यात्रा कर रहा होता है। भगवान मुस्कुराए बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य का यह जन्म भी आत्मा की यात्रा का केवल एक पड़ाव है। इससे पहले भी वो अनेक जन्म ले चुकी है और उसकी यात्रा आगे भी चलती रहेगी। गरुड़ जी के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि आत्मा पहले भी जन्म ले चुकी है तो फिर उसे अपने पिछले जन्म की यादें क्यों नहीं रहती? भगवान ने उत्तर दिया, यदि मनुष्य को अपने सभी जन्मों की यादें रहने लगे तो वो वर्तमान जीवन कैसे जी पाएगा? कल्पना करो, यदि किसी मनुष्य को अपने पिछले 100 जन्मों का हर सुख दुख, मृत्यु और अपने माता पिता सब कुछ याद रहने लगे तो क्या उसका मन कभी शांत रहेगा? नहीं ना। इसलिए प्रकृति उसे नए जन्म के साथ नया अवसर देती है, नई शुरुआत देती है और पुरानी यादें भुला देती है, लेकिन हाँ, पुराने कर्म कभी नहीं भूलती। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या कर्म भी आत्मा के साथ चलती है? भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ गरुड़, जब मृत्यु होती है तब केवल शरीर छूटता है, पैसा यहीं रह जाता है, महल यहीं रह जाते हैं, परिवार यहीं रह जाते हैं, नाम प्रसिद्धि यहीं रह जाते हैं, और यदि आत्मा के साथ कुछ जाता है तो केवल उसके कर्म होते हैं। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। भगवान ने आगे कहा, तुमने कभी किसी मनुष्य को मृत्यु के समय देखा है? गरुड़ जी बोले, हाँ प्रभु। भगवान ने पूछा, क्या कोई मनुष्य अपने साथ मुट्ठी भर भी सोना ले जा सका है? क्या कोई अपना राज्य ले जा सका है? क्या कोई अपना घर ले जा सका है? गरुड़ जी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु। भगवान बोले, इसलिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि कर्म है। जो मनुष्य यह बात जीवन रहते समझ लेता है वो कभी भी अधर्म की मार्ग नहीं चुनता। भगवान विष्णु कुछ क्षण रुके, फिर बोले, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उन्होंने भगवान के चरणों को प्रणाम किया और पूरा ध्यान से सुनने लगे। भगवान बोले, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस क्षण केवल उसका शरीर पृथ्वी पर रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अपनी यात्रा आगे भी जारी रखती है। वो अकेले नहीं होती है, उसके साथ प्रत्येक कर्म की छाया होती है जो
जो उसने सोचा, जो उसने कहा, जो उसने किया, सब कुछ उसके साथ होता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या उस समय भगवान स्वयं उसके कर्मों को देखते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, गरुड़, इस सृष्टि में कोई भी कर्म छिपता नहीं है। जरा सोचो, आज के समय एक छोटी सी मशीन भी वर्षों पुराना चित्र सुरक्षित रख सकती है, तो क्या ये विशाल सृष्टि मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा नहीं रख सकती? फिर भगवान ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक किसान 2 खेतों में बीज बोता है, पहले खेत में गेहूं, दूसरे खेत में कांटे। तो जब कुछ महीने बाद जब उन दोनों खेतों से अलग फसल निकलेगी, तो क्या वो किसान शिकायत कर सकता है कि मेरे एक खेत में कांटे क्यों उगे? गरुड़ जी बोले, नहीं प्रभु, क्योंकि बीज उसी ने बोए थे। भगवान ने कहा, यही कर्म का नियम है। मनुष्य अपने कर्मों का बीज स्वयं बोता है और समय आने पर उन्हीं का फल प्राप्त करता है। गरुड़ जी अब धीरे धीरे भाग्य के रहस्य को समझने लगे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी था। इसीलिए उन्होंने तुरंत पूछा, प्रभु यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं, तो फिर वह कौन सा क्षण है जब मनुष्य के अगले जन्म का भाग्य निश्चित होता है? क्या मृत्यु के तुरंत बाद, या जब आत्मा किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तब? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, अब तुम उस रहस्य के बहुत निकट पहुँच चुके हो जिसे जानने के लिए देवता भी उत्सुक रहते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु और अगले जन्म के बीच आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है और उसी समय उसके अगले जन्म की परिस्थितियाँ कैसे निर्धारित होती है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो गरुड़, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग केवल उसके शरीर को देखते हैं। वे रोते हैं, विलाप करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उसी समय एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसे मनुष्य अपने आँखों से नहीं देख सकता। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा उसी क्षण शरीर को छोड़ देती है? भगवान बोले, हाँ, जिस क्षण जीवन की अंतिम सांस समाप्त होती है उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर पंचतत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। भगवान कुछ क्षण रुके, फिर बोले, गरुड़, तुमने किसी मनुष्य को वस्त्र बदलते हुए देखा है? गरुड़ जी बोले, हाँ प्रभु। भगवान ने कहा, क्या पुराने वस्त्र छोड़ देने से मनुष्य समाप्त हो जाता है? नहीं ना, वो फिर से नए वस्त्र धारण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़ देती है और समय आने पर नया शरीर गया है। भगवान आगे बोले, लेकिन यही एक ऐसी बात होती है जो अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन मानो एक दर्पण की तरह प्रकट होता है। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, पूरा जीवन? भगवान बोले, हाँ, एक एक क्षण, एक एक शब्द, एक एक कर्म, सब कुछ। जिस समय उसने भूखे को भोजन कराया था वो दिखाई देता है, जिस समय किसी दुखी मनुष्य का अपमान किया था वो भी दिखाई देता है, और जिस समय किसी की सहायता की थी वो भी दिखाई देता है। कुछ भी छिपा नहीं रहता। गरुड़ जी गहरी सोच में पड़ गए और उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु क्या उस समय मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास होता है? भगवान बोले, हाँ, और यही सबसे बड़ा नया है, क्योंकि उस समय वो किसी और को नहीं बल्कि अपने ही कर्मों की सच्चाई देख रहा होता है। फिर भगवान ने आगे कहा, याद रखो गरुड़, ईश्वर किसी को दंड देने में आनंद नहीं लेते हैं। ईश्वर न्याय करते हैं और न्याय के आधार केवल कर्म होता है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी का मन का भ्रम दूर हो गया। उन्हें समझ आने लगा कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। तभी गरुड़ जी ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हर मनुष्य को जानना चाहिए। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या उस समय आत्मा का अगला जन्म भी तय हो जाता है? भगवान मुस्कुराए और कहे, हाँ, लेकिन इसे भाग्य लिखना समझना भूल होगी। गरुड़ जी चौंक गए और कहा, प्रभु तो फिर क्या होता है? भगवान बोले, हे गरुड़, संसार में लोग कहते हैं कि भगवान बैठकर भाग्य लिखते हैं, लेकिन सच्चाई से कई अधिक गहरी है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक न्यायप्रिय राजा के सामने 2 व्यक्ति आए। पहले ने जीवन भर लोगों की सहायता की, सत्य का पालन किया और धर्म के मार्ग पर चला। दूसरे ने छल किया, झूठ बोला और निर्दोष लोगों को कष्ट दिया। अब यदि राजा पहले व्यक्ति को सम्मान दे और दूसरे व्यक्ति को दंड दे तो क्या यह पक्षपात होगा? गरुड़ जी बोले, नहीं प्रभु, ये तो न्याय होगा। भगवान ने कहा, यही कर्म का नियम है। मैं किसी का भाग्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं लिखता, मैं केवल कर्मों के अनुसार न्याय करता हूँ। जिसने जैसा बोया उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर भगवान ने आगे ऐसी बात कही जो इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण आधार बनने वाली थी। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद अगले जन्म का आधार भगवान की इच्छा अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अपने कर्म होते हैं। गरुड़ जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने पूछा, प्रभु तो क्या अगले जन्म का परिवार, माता पिता, शरीर और जीवन के प्रारंभिक परिस्थितियाँ भी? भगवान ने उनकी
की बात पूरी करते हुए कहा, हाँ, इस सब का संबंध आत्मा के संचित कर्मों से होता है, लेकिन यही लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, कैसी भूल प्रभु? भगवान बोले, वे यह समझ लेते हैं यदि जन्म की परिस्थितियाँ पहले ही तय हो गई है तो अब जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता, और यही आलस्य का जन्म लेता है। मनुष्य अपने भाग्य को दोष देने लगता है और कर्म करना छोड़ देता है। भगवान की आवाज अब और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, लेकिन सत्य ये नहीं है, सत्य इससे भी अधिक अद्भुत है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा को मैं हर एक नए जन्म के साथ नया अवसर भी देता हूँ। गरुड़ जी ने तुरंत पूछा, नया अवसर? भगवान मुस्कुराए बोले, हाँ गरुड़, और उसी एक अवसर के कारण सबसे दुर्भाग्यशाली मनुष्य भी एक दिन महान बन सकता है। इतना कहते ही भगवान विष्णु जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। अब गरुड़ जी का हृदय तेजी से धड़क रहा था। अब वे जानना चाहते थे, यदि जन्म की परिस्थितियाँ पिछले कर्मों से तय होती है तो फिर मनुष्य के हाथों में बचता क्या है? क्या वो भाग्य को बदल सकता है या केवल वो कठपुतली रहेगा? भगवान विष्णु जी गरुड़ जी की शिक्षा को समझ गए, इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब दिया और कहा, हे गरुड़, ये वही भ्रम है जिसके कारण लाखों लोग जीवन में सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे भाग्य के नाम पर अपने कर्म छोड़ देते हैं और फिर उसी भाग्य को जीवन भर दोष देते रहते हैं। भगवान ने आगे कहा, सुनो गरुड़, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों एक ही माता पिता के संतान थे। दोनों एक ही घर में जन्म लिया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई किया। दोनों को एक जैसा खाना मिला, समान संस्कार मिले। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों की जीवन की दिशा बदलने लगी। पहला भाई हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपने माता पिता का सम्मान करता, मन लगा कर पढ़ता, मेहनत करता और हर काम ईमानदारी से करता। दूसरा भाई आलसी था। वो देर तक सोता, झूठ बोलता और दूसरों की सफलता से जलता और हर सफलता का कारण अपने भाग्य को देता। वर्ष बीत गए, पहला भाई सफल हो गया, बड़ा आदमी बन गया, लोग उसकी तारीफ करने लगे। वहीं दूसरा भाई गरीब रह गया। वो हमेशा दुखी रहता और उसके पास जो भी होता उससे भी वो संतोष न होता। एक दिन उसने अपने बड़े भाई से पूछा, हम दोनों का जन्म तो एक ही परिवार में हुआ था, फिर तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा कैसे हो गया? बड़ा भाई मुस्कुराया और कहा, मेरा भाग्य उसी दिन बदलना शुरू हो गया जिस दिन मैंने भाग्य का इंतजार करना छोड़ दिया और सही कर्म करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, यही संसार का नियम है। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म के बाद तुम्हें कैसे जीना है ये तुम्हारे हाथ में है। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, तो क्या पिछले जन्म का भाग्य वर्तमान कर्मों से बदला जा सकता है? भगवान बोले, हाँ, लेकिन इसे ठीक से समझो। मान लो एक किसान के पास दो खेत थे। पहले खेत में उसने वर्षों पहले नीम का बीज बोया था और दूसरे खेत में आज वो आम का पौधा लगा रहा है। क्या आज लगाया गया आम का पौधा कल फल दे देगा? गरुड़ जी बोले, नहीं प्रभु, उसे समय लगेगा। भगवान ने कहा, ठीक उसी प्रकार कुछ दुख ऐसे होते हैं जो पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, लेकिन यदि मनुष्य आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसका भविष्य बदलना अवश्य शुरू हो जाता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बदलता है। भगवान की आवाज अब और गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, हे गरुड़, याद रखो, भाग्य तुम्हें परिस्थिति देता है, लेकिन उस परिस्थिति में तुम क्या निर्णय लेते हो यही तुम्हारा भविष्य लिखता है। यह सुनकर गरुड़ जी के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा, लेकिन तभी उनके मन में एक और प्रश्न उठा और पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य बेहद गरीब परिवार में जन्म ले तो क्या वो धनी बन सकता है? भगवान बिना एक क्षण गवाए बोले, क्यों नहीं? यदि जन्म ही सब कुछ तय कर देता तो कोई साधारण परिवार से उठकर अमीर नहीं बनता, कोई वनवासी राजा नहीं बनता और कोई गरीब विद्वान नहीं बनता और कोई पापी संत नहीं बनता। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके वर्तमान कर्म होते हैं। फिर भगवान ने गरुड़ जी से पूछा, तुमने नदी देखी है? गरुड़ जी बोले, हाँ प्रभु। भगवान बोले, नदी में बहता हुआ एक सूखा पत्ता जहाँ धारा ले जाए वहाँ चला जाता है, लेकिन उस नदी में एक नाव भी चलती है और नाविक पतवार के सहारे धारा के विपरीत दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। समझे गरुड़? गरुड़ जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, धारा पिछले कर्मों की तरह है और पतवार वर्तमान कर्मों की तरह। भगवान प्रसन्न हुए और कहा, बिल्कुल, जिसके हाथों में कर्म की पतवार है वो अपने जीवन की दिशा जिधर चाहे उधर बदल सकता है। समय लगेगा, कठिन होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब गरुड़ जी का मन का सबसे बड़ा भ्रम टूट चुका था, लेकिन भगवान अभी भी एक और रहस्य बताना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो क्षण जिसको लेकर पृथ्वी पर सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका भाग्य लिखा जाता है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? सुनो, भारत में प्राचीन समय से एक लोक मान्यता प्रचलित रही है।
शिशु के जन्म के छठे दिन विधाता या षष्ठी देवी उसके भाग्य लेखन करती है। यह परंपरा आज भी अनेक परिवारों में श्रद्धा के साथ निभाई जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसी दिन पहली बार बैठकर किसी शिशु का भविष्य बनाया जाता है, और ऐसा समझना कर्म के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत होगा। गरुड़ जी ने तुरंत पूछा, तो फिर उस परंपरा का अर्थ क्या है प्रभु? भगवान ने उत्तर दिया, गरुड़, उस दिन भाग्य लिखे जाने का अर्थ है जो कर्म आत्मा अपने साथ लेकर आई है और उसके अनुसार जो प्रारंभिक जीवन की परिस्थितियां होगी वे सब उसके जीवन में प्रकट होने वाली है। यथार्थ यह किसी नए निर्णय का दिन नहीं है, बल्कि पहले से संचित कर्मों का फल का प्रकट होने का प्रतीक है। गरुड़ जी कुछ क्षण तक सोचते रहे, फिर बोले, प्रभु, तो फिर लोग इसे गलत क्यों समझ लेते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य प्रतीकों को पकड़ लेता है लेकिन उसके पीछे छिपे ज्ञान को भूल जाता है, और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य तो छठी के रात ही लिख दिया गया था, और फिर जीवन भर कुछ करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन याद रखो, यदि सब कुछ उसी रात लिख दिया जाता तो फिर मैं मनुष्य को बुद्धि क्यों देता, विवेक क्यों देता, धर्म और अधर्म चुनाव करने की शक्ति क्यों देता, और श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहते? गरुड़ जी बोले, हाँ प्रभु, यदि सब कुछ पहले से ही तय होता तो अर्जुन को कोई निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। मनुष्य का जन्म, उसकी प्रारंभिक परिस्थितियाँ, कुछ सीमाएं, कुछ अवसर, ये सब उसके पूर्व कर्म से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर वो क्या करता है ये उसके भविष्य का भाग्य बनता है। अब गरुड़ जी काफी हद तक भाग्य के रहस्य को समझ गए थे, परंतु अभी भी एक प्रश्न उनको विचलित कर रहा था। इसलिए बिना देरी किए गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से सवाल किया, प्रभु, मैं जब भी धरती पर देखता हूँ तो एक चीज मुझे हमेशा दुखी करता है, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? गरुड़ जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षण के लिए शांत रहे, फिर उन्होंने विनम्र पूर्वक जवाब दिया, हे गरुड़, ये वही प्रश्न है जिसके कारण लाखों लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। जब एक ईमानदार व्यक्ति कष्ट में जीवन जीता दिखाई देता है और एक अधर्मी व्यक्ति सुखी में जीवन जीता दिखाई देता है, तब लोग सोचते हैं शायद इस संसार में न्याय है ही नहीं, लेकिन सत्य आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया से कहीं अधिक बड़ी है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, सचमुच ऐसा कोई कारण है जो मनुष्य देख नहीं पाता? भगवान बोले, हाँ, और उस कारण को समझने के लिए तुम्हें कर्म के 3 रूपों को समझना अति आवश्यक है। मनुष्य का कर्म एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल वर्षों बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में फल देते हैं। और इसी कारण से जो केवल इस जन्म को देखता है उसे भगवान का न्याय समझ नहीं आता। कल्पना करो, 2 किसान हैं। पहले किसान ने आम का पौधा लगाया, दूसरे किसान ने पालक का बीज बोया। कुछ ही दिनों में पालक उग गई, लेकिन आम का पौधा वैसा का वैसा ही रहा। अब यदि कोई व्यक्ति उस समय वहाँ आए तो कहेगा, देखो, पालक बोने वाला इंसान कितना सफल हो गया, लेकिन आम लगाने वाला किसान अभी तक खाली बैठा है। लेकिन कुछ वर्ष बाद जब आम के पेड़ से मीठे फल आएंगे तो वही लोग कहेंगे, असली लाभ तो इस किसान को मिला। इसलिए है गरुड़, यही कर्म का नियम है। हर कर्म का फल एक ही समय पर नहीं मिलता है। कुछ फल जल्दी आते हैं, कुछ देर से, तो कुछ बहुत देर से। गरुड़ जी पुनः पूछे, प्रभु, तो क्या यही कारण है कि कभी कभी बुरे लोग भी सुखी में जीवन जीते दिखाई देते हैं? भगवान ने कहा, हाँ, हो सकता है वे इस समय अपने किसी पुराने पुण्य का फल भोग रहा हो, और साथ ही वे जो आज अधर्म कर रहा है उसका फल अवश्य उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए कोई धर्मात्मा मनुष्य इस जन्म में कठिनाई में जीवन जीता दिखाई देता है, क्योंकि वो किसी पुराने कर्म का फल भोग रहा होता है। लेकिन हाँ, आज जो सत्कर्म कर रहा है उसका भविष्य अवश्य उज्जवल बना रहा है। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक राज्य में अत्यंत न्यायप्रिय राजा था। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था, गरीबों की सहायता करता था, सत्य का पालन करता था। फिर भी एक दिन उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यदि राजा इतना ही धर्मात्मा है तो उसके राज्य में इतना बड़ा संकट आया कैसे? राजा ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने कहा, यह समय भी बीत जाएगा, मेरा धर्म संकट के समय नहीं बदलना चाहिए। उसने अपने खजाने खोल दिए, गरीबों में अन्न बांटा, स्वयं साधारण भोजन करने लगा, और कुछ ही महीनों बाद जब वर्षा हुई तो राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने राजा से पूछा, महाराज, इतने बड़े
बड़े संकट में आपने भगवान से शिकायत क्यों नहीं की? राजा मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं जानता कि इस संकट मेरे किस कर्म का फल था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस संकट में मेरा कर्तव्य, मेरा भाग्य का भविष्य अवश्य लिख रहा था। अब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यही धर्म है। सच्चा मनुष्य सुख में अपना धर्म नहीं छोड़ता और दुख में अपना विश्वास नहीं छोड़ता। अब अगर कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो तुरंत पूछो। गरुड़ जी तुरंत हाथ जोड़कर अपना प्रश्न पूछे, प्रभु, यदि कोई मनुष्य आज से ही अपना भाग्य बदलना चाहे तो उसे सबसे पहले कौन सा कर्म करना चाहिए जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल जाए? भगवान मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, ये वही रहस्य है जो हर मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यहीं से नया भाग्य बनना शुरू होता है। मनुष्य सोचता है उसका भाग्य किसी बड़े चमत्कार से बदलेगा। वो चाहता है कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाए, घर बदल जाए, पैसा आ जाए, सभी परेशानियां समाप्त हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम चमत्कार नहीं बल्कि परिवर्तन है, और हर परिवर्तन छोटे छोटे निर्णय से शुरू होता है। गरुड़ जी ने पूछा, कैसा निर्णय प्रभु? भगवान बोले, यह निर्णय है कि आज के बाद मैं कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलूंगा बल्कि धर्म के मार्ग पर चलूंगा, सृष्टि का भला करूंगा। यही वो पहला कदम है जहाँ से नया भाग्य बनना शुरू होता है। भगवान आगे बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, न उसका पड़ोसी, न उसका शत्रु, न उसका भाग्य। यदि उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है तो उसकी अपनी बुरी आदतें हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य और वासनाएं। ये 6 ऐसे चोर हैं जो धीरे धीरे मनुष्य का सौभाग्य चुरा लेते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या केवल इतनी सी बातें भाग्य को प्रभावित कर सकती है? भगवान विष्णु जी बोले, हाँ गरुड़, जैसे एक विशाल जहाज भी एक छोटे से छेद के कारण डूब सकता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी छोटी छोटी बुरी आदतों से धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक गांव में गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में गरीबी थी। एक दिन वो जंगल में बैठकर रो रहा था। उसी समय एक वृद्ध साधु वहाँ से गुजरा और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कहा, बाबा, मेरा भाग्य बहुत खराब है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन नहीं बदलता। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल से एक काम करना, तुम जब भी जंगल जाओ तो थोड़ा सा और आगे जाना। बस इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले गए। अगले दिन लकड़हारे ने वैसा ही किया। जहाँ वो रोज लकड़ियाँ काटता था उससे थोड़ा आगे बढ़ गया, और जैसे ही आगे बढ़ा तो वहाँ देखा कि एक चंदन का पेड़ है। कुछ दिन बाद वो और थोड़ा आगे गया, उसे वहाँ तांबे की खान मिली। फिर और आगे बढ़ा, उसे चांदी मिली, फिर सोना, फिर रत्न। कुछ वर्षों में वही गरीब लकड़हारा एक सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बन गया। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से पूछा, बताओ उसका भाग्य कब बदला? गरुड़ जी कुछ क्षण के लिए सोचते रहे, फिर बोले, प्रभु, उसी दिन जिस दिन उसने एक कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही उत्तर है। भाग्य उसी दिन बदलना शुरू होता है जिस दिन मनुष्य अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ जाता है। देखो गरुड़, भाग्य बदलने के ये 5 नियम हमेशा याद रखना। पहला नियम, सत्य के साथ। सत्य कभी तुरंत लाभ नहीं देता, लेकिन अंत में सबसे बड़ा सहारा वही बनता है। दूसरा नियम, माता पिता और गुरु का सम्मान। जिस मनुष्य के जीवन में कृतज्ञता होती है उसके जीवन में भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तीसरा नियम, ईमानदारी से कमाई। कम धन लेकिन धर्म से कमाए हुआ धन उस अपार धन से श्रेष्ठ है जो छल से मिला हो। चौथा नियम, जरूरतमंदों की सहायता। दान केवल धन का नहीं होता है, समय का होता है, ज्ञान का होता है, प्रेम का होता है। पांचवा और आखिरी नियम, भगवान का स्मरण, क्योंकि जब भगवान से मन जुड़ता है तब कोई भी मनुष्य गलत निर्णय लेने से 100 बार सोचता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें वो अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसको जानना हर मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। जरा सोचो, मनुष्य इस संसार में जाते समय क्या लेकर जाता है? पैसा, परिवार, शोहरत या कुछ और? रुको, मैं घटना सुनाता हूँ जिसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि कैसे इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। बहुत साल पहले एक नगर में अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास सोना, चांदी, बड़े बड़े महल थे, सैकड़ों नौकर रखे थे। लोग उसे देखकर कहते थे, इससे अधिक भाग्यशाली मनुष्य इन संसार में कोई नहीं। एक दिन वो सेठ गंभीर रूप से बीमार हो गया। देश विदेश से वैद्य बुलाए गए, दवाइयाँ दी गई, यज्ञ हुए, प्रार्थनाएं हुए, लेकिन मृत्यु का समय निकट आ चुका था। वो अपने विशाल महल के बीचों बीच लेटा था। चारों ओर परिवार के लोग खड़े थे, सबकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने अपने सबसे बड़े बेटे का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में पूछा, बेटा, मेरे साथ कौन चलेगा?
बेटा रो पड़ा। उसने कहा, पिताजी हम आपको शमशान तक छोड़ने आएंगे। सेठ ने फिर पूछा। उसके बाद बेटे ने सिर झुका लिया। कोई जवाब नहीं था। फिर उसने अपने धन की ओर देखा। सोने से भरे संदूक, हीरे जवाहरात, अनगिनत संपत्ति, सब कुछ उसके कमरे में था। उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन सन्नाटा था। तभी उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ी। जिस शरीर के लिए उसने जीवन भर सुख सुविधाएं जुटाई, वो भी उसके साथ छोड़ रही थी। कुछ ही क्षण बाद उसकी अंतिम सांस निकल गई। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की ओर देखा, फिर कहा, बताओ गरुड़, उसके साथ क्या गया? गरुड़ जी ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु सिर्फ उसके कर्म। भगवान ने कहा, हाँ, यही सबसे बड़ा सत्य है। जिस धन के लिए लोग जीवन भर लड़ते हैं वो यहीं रह जाता है। जिस शरीर के लिए लोग अभिमान करते हैं वो पंच तत्वों में मिल जाता है। जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए लोग घमंड करते हैं उसे कुछ समय बाद संसार भूल जाता है। लेकिन जो पुण्य कमाया, जो पाप किया, जो प्रेम बांटा, जो पीड़ा दी, वो सब आत्मा के साथ चलती है। भगवान आगे बोले, हे गरुड़, यही कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य धन कमाने से पहले धर्म कमाने की चिंता करता है, क्योंकि धन इस जन्म तक साथ देता है, लेकिन धर्म आत्मा की यात्रा तक साथ चलती है। भगवान अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, हे गरुड़, अब मैं इस पूरी कथा का सार तुम्हें एक ही वाक्य में बताता हूँ। गरुड़ जी श्रद्धा से सिर झुकाया और ध्यान से सुनने लगे। भगवान बोले, मनुष्य का भाग्य भगवान की कलम से कम और उसके अपने कर्म से अधिक लिखा जाता है। मैं न्याय करता हूँ, अन्याय नहीं। मैं अवसर देता हूँ, आलस्य नहीं। मैं मार्ग दिखाता हूँ, चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। और जो मनुष्य जीवन रहते समझ लेता है वो कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ भाग्य का रहस्य आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको भगवान विष्णु और गरुड़ जी का यह वार्तालाप अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कहते हैं कि मेरा भाग्य तो खराब है। नमो भगवते वासुदेवाय।